हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर क्लास 9th से लेकर के 12th तक की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं हूं हर्षित सिन्हा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग क्लास 12th के जो हमारी वीडियोस लेक्चर चल रही है उसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसी भी पार्टिकल की जो किसी भी यूनिट सेल की जो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट बातों की ज़रूरत होती है। किसी भी पार्टिकल का रेडियस क्या होता है और उसको हम रेडियस क्या होता है, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि एज लेंथ इसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जब कभी हम लोग यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, बेसिक सिंपल टाइप की यूनिट सेल, तो आप जानते हो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स होते हैं। इन लैटिस पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास एक यूनिट सेल बन करके तैयार होती है। आपको ये सारी बातें पता है। तो ये एक यूनिट सेल बन करके हमारे पास तैयार हो गई सिंपल टाइप की। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एज लेंथ कहते हैं, और यही हमारा ए होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज़ द लेंथ, ठीक ना, जहाँ पर वो हाइट भी हो सकती है, ठीक ना, ब्रेथ भी हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है, ठीक ना। चलिए ये हमारी लेंथ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सारी चीज़ें यहाँ पर ए है, जिसे हम एज लेंथ कह सकते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे बच्चों पार्टिकल को ड्रॉ करें तो आप देखोगे इसको 3D में अगर बनाना चाहे तो पहले 4 पार्टिकल तो आपको सामने से दिखाई पड़ेंगे, ठीक ना। पहले 4 पार्टिकल आपको सामने से दिखाई पड़ेंगे, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल और पार्टिकल के नीचे पार्टिकल। फिर हम अगर इसको ड्रॉ करें तो एक पार्टिकल ये हो जाएगा और एक पार्टिकल ये हो जाएगा। सभी को इमेजिनरी लाइन से अगर हम कनेक्ट करते हैं, इनके केंद्र से होते हुए अगर लाते हैं, तो हमारे पास एक, आप ध्यान से देखेंगे, क्यूब बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि सारे जितने भी एजेस हैं, यानी कि हम यहाँ पर जितने भी पार्टिकल जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उनकी मदद से हम इस यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है ये किस फॉर्म में, ये एक स्फीयर के फॉर्म में है कि नहीं है, एक गोला है कि नहीं, एक स्फीयर है। तो स्फीयर में, एक स्फीयर का अपने आप में क्या होता है, रेडियस भी होता है। तो स्फीयर यानी कि पार्टिकल है यहाँ पर, तो पार्टिकल का रेडियस क्या है, आर है। याद रखिएगा, पार्टिकल का रेडियस क्या है, आर है, एज लेंथ ए है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास तीनों चीज़ें बच्चों, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। तो पार्टिकल का रेडियस हमेशा आप क्या मानोगे, आर मानोगे। एज लेंथ मैंने बता दी है, सारी एज लेंथ यहाँ पर, जैसे ये डिस्टेंस आपको ए नज़र आएगी, एक ये डिस्टेंस ए नज़र आएगी और ये हाइट वाली डिस्टेंस आपको ए नज़र आएगी। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, लेंथ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसकी मदद से हम कैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं उसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, जो कि होता है जेफ। जेफ यानी कि रैंक, याद करिए हम लोग निकाले थे जेफ या रैंक। तो रैंक आप जानते हो, सभी यूनिट सेल की अपनी अपनी रैंक होती है, ठीक ना। तो जेफ इनटू ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक ना। और क्योंकि परसेंटेज निकालें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा क्या, पैकिंग परसेंटेज, यानी पैकिंग परसेंटेज कह रहा हूँ, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक ना। क्लियर है बात, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस ए नज़र आ रहा है, रेडियस आपको आर नज़र आ रहा है, और ये स्फेरिकल हमारा है गोलाकार। तो हम इसका एक्चुअल फॉर्मूला इसको और आइडेंटिफाई करते हैं। जेफ तो हो गया हमारा, डन है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल हमारा है स्फेरिकल बच्चों, क्या है, स्फेरिकल। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का स्फीयर होता है, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकल आया बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस में है क्यूबिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच ए क्यूब, और ये हो गया हमारे पास इंटू 100। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला ये निकल के आता है बच्चों, ये है हमारा एक्चुअल परसेंटेज पैकिंग का फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशंस हम लोग अलग अलग जगह देखेंगे, इसी की मदद से हम लोग अलग अलग यूनिट सेल के लिए क्या निकालते हैं परसेंटेज पैकिंग का निकालते हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए इसको हम लोग फिर इरेज करते हैं और एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफसीसी के लिए निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए फटाफट, मिटा दूं भैया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था रिलेट कराने के लिए, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हम लोग किसी एफसीसी के लिए तीनों चीज़ें हम लोग यहां पर निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारा एफसीसी। तो एफसीसी में हम तीनों चीज़ निकालेंगे जो भी यहाँ लिखी है, एज लेंथ, रेडियस और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को देखेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग एक एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं। एफसीसी यूनिट सेल ध्यान से देखें, तो यहीं पे बना लेते हैं ड्रॉ। तो एफसीसी यूनिट सेल बहुत छोटा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए बच्चों। तो एक एफसीसी टाइप की यूनिट सेल में कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं आपके, और फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि आपके पास फेस के पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से, एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ। तो कुल मिला के 6 पार्टिकल होते हैं जो कि आप देखोगे इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। तो 6 पार्टिकल्स आर अवेलेबल, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, 6 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये एफसीसी यूनिट सेल हो गई है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पार्टिकल मैंने बनाए हैं, ये आप ये देख रहे हो, ये सारे पार्टिकल देख रहे हो। आपको मैंने पहले ही बताया था ये इस तरीके से होते नहीं है। अगर इसके 3D फॉर्म में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। दीज आर द लार्ज पार्टिकल्स, जहाँ पर इस गैप नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड होते हैं, अरेंज होते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस है, हम लोग इनके बीच में क्या बना रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं। इतना डिस्टेंस नहीं होता, जैसा कि अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था 3D टाइप वाला। तो एक्चुअल में इतना गैप या इतना इमेजिनरी लाइंस अवेलेबल नहीं होती। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये बड़ा सा पार्टिकल्स है ये कॉर्नर का, तो दूसरा वाला बड़ा पार्टिकल होगा, इनके बीच में स्पेस होगा नहीं। तो ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी को हम अगर इमेजिन करें बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि इस एफसीसी में अगर हम कॉर्नर को ले करके चले, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए अगर हम एक एफसीसी बनाते हैं सिंपल, तो अगर हम एक एफसीसी बना रहे हैं और उस एफसीसी में हमको 3 पार्टिकल्स की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दो कॉर्नर्स के और एक फेस के। तो ये पार्टिकल आपके देख रहे हो, ये तीनों अटैच्ड हैं। ये ध्यान से देखिए, है एक्चुअल में ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, यानी कि ये पार्टिकल, फिर एक पार्टिकल ये हो गया और ये तीसरा पार्टिकल हो गया। तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक ना, ध्यान से देखते रहिए, तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इसी को हम आपको अब यहाँ पर इसके विषय में आपको कुछ बातें बताएंगे। क्या बातें बताएंगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा एफसीसी यहाँ पर कैसे बनेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर लें बच्चों, ध्यान से देखो, इसको इमेजिन करिएगा। तो ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर इसको हम एक देखिए 2D में बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल हो गया। पार्टिकल आपको बगल में बनाने हैं, ठीक ना, और एक पार्टिकल आप क्या कर लीजिए, सेंटर में बना लीजिए, और 2 पार्टिकल इन्हीं से लगे हुए बना लीजिए। तो अब ये आपका बन गया है प्रॉपर। ठीक है, सर्किल थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, लेकिन इतना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक ना, ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम यहाँ पर इनके पॉइंट को एक
सेंटर लेकर के इनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कनेक्ट करेंगे आप, तो ये कनेक्ट किया आपने, ये कनेक्ट किया आपने और ये कनेक्ट किया आपने। उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हमें इन्हीं तीनों की ज़रूरत है, ठीक ना। ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, जहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी ए होने वाली है और इनके बीच का जो रेडियस है उस पर फोकस करिए। तो यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। क्लियर है बात ना। तो हमारे पास देखिए रेडियस जो अवेलेबल है, यानी कि हम रेडियस पर फोकस करें तो एक रेडियस ये निकल के आ रहा है, एक रेडियस ये, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ का एक डिस्टेंस रेडियस हो गया। ये डायमीटर फिलहाल बता रहा है क्योंकि स्ट्रेट है, और ये भी एक रेडियस हो गया यहाँ तक का, और ये यहाँ तक का, और ये वाला यहाँ तक का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको फोकस करिएगा ध्यान से, ठीक ना। अब ये हमारे यहाँ पर ये इतने अवेलेबल हो गए हैं और हम इसको अब एक नाम दे देते हैं इस मतलब पूरे एक इस जो हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास, ये भी डिस्टेंस ए है, नाम दे दो। तो इसको बोल दो ए, बी और सी, ठीक ना। क्लियर है बात। ये ट्रायंगल हमारा क्या बन गया है? ए, बी और सी बन गया बच्चों। ध्यान से देखते रहिए, ट्रायंगल ए, बी, सी यहाँ पर हमारे पास बन गया। तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चों लगाएंगे एक पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप क्लास 9th 10th में और 8th लेवल पर बहुत पढ़ करके आए हुए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है यहाँ पे? तो इन ए बी सी बच्चों, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए और सभी को पता भी होगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ए सी क्या है बच्चों? ध्यान से फोकस करिए। देखो ए सी क्या है? 1r, 2r, 3r और 4r, 4 बार r आया है ए सी के बीच में। 1r, 2r, 3r, 4r, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 4r बोल सकते हैं। ये 4r का स्क्वायर हुआ। ए बी क्या है? ए ही है, तो ए का स्क्वायर हो गया। बी क्या है? बी सी क्या है? ए ही है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर हो गया। यानी ये हो गया हमारे पास 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या निकालना है? अगर हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो सबसे पहले रेडियस क्या होती है? r, और एज लेंथ क्या होती है? a। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? काम करते हैं रेडियस पहले निकालते हैं, तो r। तो अगर हम r के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 16। हो गया? क्लियर है बात? ध्यान से देखिए, 2a स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो? काट सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 1/8। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि आपका क्या आ जाएगा कि अगर r की वैल्यू आपको लानी है तो r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका? r इज इक्वल टू आपका अगर लाना चाहोगे r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 8, और ये किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक ना। अब आप a को बाहर निकाल सकते हो, तो r इज इक्वल, अगर आप r निकालना चाहोगे तो r क्या हो जाएगा आपका? r हो जाएगा आपका a, और रूट, इसका रूट निकालोगे तो ये होता है 2√2। तो हमारे पास बच्चों r यानी रेडियस आ गया। तो FCC में रेडियस, या आपका ऑप्शनल में पूछा जाता है कि FCC में बताइए कि रेडियस क्या होता है पार्टिकल्स का, तो यही आपको लिखना पड़ेगा a/2√2। क्लियर है बात ना? तो ये रेडियस निकल के आ गया आपकी। अब यहाँ से अगर आप एज लेंथ निकालना चाहोगे तो एज लेंथ आराम से निकल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a इज इक्वल टू r इंटू 2√2। तो दिस इज योर एज लेंथ, a इज योर एज लेंथ एंड r इज योर रेडियस। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास? जेफ। तो FCC का जो जेफ होता है वो 4 होता है, ठीक ना। FCC के लिए जेफ क्या होता है? 4 होता है। और अगर हम वॉल्यूम, यानी कि इसके लिए हम लोग वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक ना। r क्यूब यहाँ पे है तो r की वैल्यू भी लगाएंगे इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम यानी कि a क्यूब।
ये क्या हो गया हमारे पास a क्यूब हो गया, ठीक ना। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए, एक मिनट बच्चों, चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो ये है हमारे पास 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इस r क्यूब को एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि अभी ये कट जाएगा, 4/3 था तो ये 3 नीचे आ गया, a क्यूब की वैल्यू लिख लीजिए, तो a क्यूब है हमारा r इंटू 2√2 का क्यूब इंटू 100, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 16 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा r क्यूब इंटू 2√2 का आप क्यूब करोगे तो ये आएगा 16√2 इंटू 100। इस r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है, फ्रेम में आ रहा है, हाँ फ्रेम में आ रहा, 3.14 इंटू 100 अपॉन में 3 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये पूरा ओवरऑल वैल्यू जब सॉल्व करी जाएगी, यानी ये 3 और ये लगभग आएगा हमारे पास 74%। कितना आता है बच्चों, 74% हमारी FCC की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC 74। क्लियर है बात ना, 74%। अगर हमसे यहाँ पर पूछ जाए कि वॉइड कितना है, तो वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस इसमें कितना हो गया, तो सीधी सी बात है 100 में से आप क्या करोगे, 74 माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 26%। यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी वॉइड का परसेंटेज आ जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि एक कमरा है, उसमें आपने बहुत ढेर सारी बॉल्स भर दी हैं, तो वो कमरे में जो बॉल्स आपने भरी, अगर वो FCC टाइप का क्रिस्टल बन रहा होगा, यहाँ पे FCC टाइप की यूनिट सेल बन रही होगी, तो वहाँ पर उस कमरे में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 74% होगी, यानी वो 74% कमरा भरा होगा उस बॉल से, और 26% वहाँ पे वॉइड यानी खाली स्पेसेस प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड टाइप यानी कि हम BCC की बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग BCC में देख लेते हैं। तो BCC में क्या है, सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सेल बनाते हैं BCC टाइप की। तो BCC यूनिट सेल देख लीजिए फटाफट आप तो पहले। ठीक, अब इस पर आपको कुछ फोकस करना, जो मैं फोकस कराऊंगा आपको, एक ये पार्टिकल को फोकस करना है, ये पार्टिकल को फोकस करना है, एक ये वाला पार्टिकल को फोकस करना है, और एक ये पार्टिकल को फोकस करना है। बीच में आप बना दोगे तो BCC हो जाएगी, क्योंकि हम BCC में ही पढ़े बॉडी सेंटर, तो आप बीच के भी पार्टिकल को फोकस करके चलोगे। यानी आपके पास यहाँ पर 4 कॉर्नर के और एक सेंटर के पार्टिकल की इन्वॉल्वमेंट इसमें होने वाली है, ठीक ना। तो हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, चलिए, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारा A, B और C, A, B एंड C। और दूसरा आपको ट्रायंगल इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, एक ये ट्रायंगल, ये वाला, जिसको हम कह रहे हैं C, A और D, इसको आप नाम D दे दीजिए। क्लियर है, तो 2 ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया। चलिए अब हम पहला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल A, B और C। तो ABC में आप पाइथागोरस लगाइए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, सारी ये वाली लेंथ A है और ये भी लेंथ A है, यानी कि इधर वाली भी होगी, यानी BC।
लेकिन हमें AC नहीं पता, तो आप AC को एज इट इज रखिए, AB का स्क्वायर है तो A का स्क्वायर और ये भी A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल आपका हो गया ADC। अब ADC में अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा, ADC की अगर बात करोगे तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल यानी कि ये लगेगा आपका DC जो होगी हमारी वो होगी आपकी क्या, हाइपोटेनियस। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये DC हाइपोटेनियस होगी, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएगा हमारा DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। ठीक ना, तो ये लेंथ AC की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये तो 2A स्क्वायर हो गया, AD आप A मान सकते हो, A स्क्वायर हो गया। DC के लिए आप वही जो अभी पहले पढ़ के आए हैं क्या, कि ये इस तरीके, यानी अगर हम इसको यहाँ पे इमेजिन करो तो एक ये पार्टिकल है, एक सेंटर का पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है। तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियस R यानी कि 4R। क्लियर है बात ना? एक मिनट, चलिए बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारा DC का स्क्वायर में आप जान रहे हो, यहाँ पे 1R 2R 3R और 4R, तो 4R का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16R स्क्वायर 3A स्क्वायर। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो R स्क्वायर विल बी 3A स्क्वायर अपॉन 16, और फिर इसके बाद हम R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 16। तो R विल बी रूट 3A अपॉन 16 कह रहा हूँ 4, रूट के बाहर आ जाएगी। तो ये R की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास। और अगर आप यहाँ से A यानी एज लेंथ निकालना चाहोगे, दिख रहा है ये वैल्यू, हाँ दिख रही है। अगर A आप निकालना चाहोगे तो A हो जाएगा 4R बाई रूट 3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ A, यानी एज लेंथ की वैल्यू हो गई। ठीक ना, फटाफट इसको देख लीजिए। तो हम लोग अब इसकी कैलकुलेशंस को चालू करते हैं, यानी पैकिंग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए परसेंटेज पैकिंग निकालते हैं, इसकी इरेज करते हैं यहाँ से। तो ये वैल्यूज हमारे अभी काम की, इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होता है हमारे पास फॉर्मूला ZEF। तो BCC के लिए ZEF होता है वो 2 4/3 पाई R क्यूब। ठीक ना, और ये हो जाता है अपॉन में हमारा A क्यूब इंटू 100। ठीक ना, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना, हम R क्यूब यानी R की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि A क्यूब हो जाएगा और A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो 2 इंटू 4 इंटू 3.14 R क्यूब। तो R क्यूब की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यानी R की वैल्यू कितनी आई है, रूट 3। तो रूट 3 का क्यूब करोगे तो 3 रूट 3 होगा, ध्यान से देखते जाइए, बटे 4 का क्यूब करोगे तो 64। ये 64 आपका नीचे लिख दिया मैंने। ठीक ना, और A क्यूब साथ में 100, और यहाँ पर हमारा A क्यूब हुआ, और ये 4/3 यानी जो 3 नीचे आया था, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, A क्यूब से A क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8। ठीक ना, ये हो गया हमारे पास, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और 8 28, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 28 64। क्लियर है बात ना? तो ये और ये सब कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या है, 3.14 इंटू 1.73 अपॉन में इंटू 100, अपॉन में क्या बचा है 8। ठीक ना, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कर रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है हमारे पास, 5.432 इंटू 100 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा आपका 543/2 और 8। इसका जब आप डिवाइड करोगे 8 से, तो ये आएगा आपको 69.9। ठीक ना, सॉरी 69.9 कह रहा हूँ, 67.9%, जिसको हम लोग आखिरी में क्या कहते हैं, 68% हम लोग इसको
एज्यूम कर सकते हैं। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 68% आई। और अगर यहाँ पे आप वॉइड निकालना चाहते हो तो वॉइड के लिए आप वॉइड का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 68%, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास आपका 2, यानी कि ये हो गया हमारा 70 और 32%। क्लियर है बात? ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अब SCC के लिए निकाल लेते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। लास्ट होगा हमारा, बहुत इजी है ये भी, सबसे सरल आपको ये रहने वाला है SCC। इन SCC, ठीक, तीसरा, ठीक। चलो, तो SCC में आप क्या जानते हो, सिंपल क्यूबिक सेल बनाते हो आप तो कॉर्नर के पार्टिकल्स, अभी मैंने सबसे पहले इसी को बनाया था आपको समझाने के लिए। तो ये अगर आप बना रहे हो पार्टिकल्स, ठीक, तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके पीछे अगर बनाना चाहोगे 3D में, ये 3D हो जाएगा कुछ ऐसा आपका, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इससे इसको आप कनेक्ट करेंगे, तो ये आपको एक SCC बनती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर अगर आप इस पर फोकस करें, फोकस क्या करें, सामने के 4 पार्टिकल को देखें, सामने के 4 पार्टिकल पर आप फोकस करें, तो ये जो सामने के 4 पार्टिकल हैं, यहाँ पे सारा डिस्टेंस r होने वाला है कि नहीं आने वाला? सारे डिस्टेंस यानी कि रेडियस जो है वो r है, यानी ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ठीक ना। इसके बाद जो बनेगा अगर 3D में है तो ये इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आधा r इसमें, आधा r इसमें, ठीक। तो r सब जगह दिख रहा है आपको। और ये डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको, a दिख रही है। क्या दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको, a दिख रही है। तो अगर मान लीजिए हम इसको a और b मान लें, ठीक ना, इन्हीं दो को, तो हम लिख सकते हैं फॉर ए बी। अगर ए बी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2r इज इक्वल टू ए, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है भैया, 2r इज इक्वल टू ए, ये लेंथ। तो r विल बी a/2, r विल बी a/2 एंड एज लेंथ विल बी 2r। खत्म हो गया ये, यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए रेडियस निकालना है। सिंपल है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कह रहे हैं मतलब परसेंटेज पैकिंग, परसेंटेज पैकिंग आप ZEF1 होता है, यहाँ पर 4/3 पाई 3.14 पाई r क्यूब। तो r क्यूब विल बी a क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक। उसके बाद इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब। चलिए, ये और ये कैंसिल, ठीक ना, यहाँ पर हो गया। और दिस विल बी योर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 डायरेक्ट, 4 2 ज़ा 8। और ये हमारे पास बचेगा क्या, 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 314 आएगा यहाँ पर। और इसमें जब डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो 52.4% आएगी। और इसका परसेंटेज अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 6 कर दोगे तो 3 हो जाएगा। यानी वॉइड अगर आप निकालना चाहोगे, वॉइड परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो 100 में से आपको क्या घटाना है, जितना ये आया है 52.4, तो ये हो जाएगा आपका 47.6, हाँ 47.6%। तो दिस इज़ योर वॉइड परसेंटेज एंड दिस इज़ योर पैकिंग परसेंटेज, ठीक ना। ये ध्यान से देख लीजिए, आपका निकल गया है।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ध्यान से। तो इस तरीके से हम लोग ने FCC में, BCC में और आपके SCC में तीनों तरीके की पैकिंग को देख लिया है, ठीक ना। अब इसके हम लोग आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की टॉपिक ख़त्म होती है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।